पढ़ लिया था हमने तर्क संग्रह के पाठ में? मंगलाचरण का अध्ययन हमने कर लिया था। मंगलाचरण पढ़ा था ना सबने। और मंगलाचरण के प्रत्येक शब्द का अर्थ न्याय विधि व्याख्या के अनुसार हमने पढ़ा, और फिर पदकृत्य व्याख्या के अनुसार प्रत्येक शब्द की सार्थकता को भी जाना। अब आज यहां तक जानने के बाद हमने इतना समझ लिया था, क्रियते तर्क संग्रह, तर्क संग्रह किया जा रहा है। अब क्या किया जा रहा है? तर्क संग्रह किया जा रहा है। तो तर्क यानी द्रव्य इत्यादि 7 पदार्थों को तर्क कहा गया है। उन्हीं द्रव्य आदि 7 पदार्थों का संग्रह किया जाएगा इस ग्रंथ में। यह प्रतिज्ञा के आधार पर, मतलब उनके कहे गए वाक्य के आधार पर हम जान पाए। कहे गए वाक्य के आधार पर हमने क्या समझा था कि तर्क संग्रह यानी द्रव्य इत्यादि 7 पदार्थों का संग्रह किया जा रहा है। ठीक है, द्रव्य आदि 7 पदार्थों का संग्रह किया जा रहा है ना। तो वो द्रव्य आदि 7 पदार्थ कौन कौन से, कैसे हैं, जिनका संग्रह किया जा रहा है, तो उनको बता रहे हैं। अब द्रव्य इत्यादि वो 7 पदार्थ कौन कौन से हैं। ठीक है, ये देख लीजिए, आपको पंक्ति दिखाई पड़ रही होगी। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावा सप्त पदार्था। देख लीजिए, नाम लिखा हुआ है द्रव्य, एक द्रव्य कितना हो गया 1, गुण कितना हो गया 2, कर्म हो गया कितना 3, सामान्य हो गया 4, विशेष हो गया 5, और समवाय हो गया 6, अभाव हो गया 7, है ना। फिर उसी के बाद उसी को थोड़ा और स्पष्ट करने के लिए लिख दिया सप्त पदार्थ। ये 7 पदार्थ हैं, ये 7 पदार्थ हैं। कल हमने चर्चा की थी कि इस संसार में जितनी भी वस्तुएं प्रमित विषयीभूत हैं, यानी जिनको भी जाना जा सकता है, जिनके बारे में भी कुछ समझा जा सकता है, वह सभी वस्तुएं 7 पदार्थों के अंदर ही अंतर्भूत हो जाती है। इस संसार में 7 पदार्थों से बहिर्भूत कुछ है ही नहीं। जो कुछ भी है वह सब कुछ 7 पदार्थों में ही अंतर्भूत है, ऐसा माना जा सकता है। तो वो 7 पदार्थ कौन कौन से हैं? द्रव्य है, गुण है, कर्म है, सामान्य है, विशेष है, समवाय है और अभाव है। इन 7 के बारे में एक एक करके इनके प्रकारों को और इनके लक्षणों की परीक्षा करते हुए विस्तार से समझा जाएगा। क्या होता है द्रव्य, क्या होता है गुण, कर्म किसे कहते हैं, समवाय क्या है, विशेष क्या पदार्थ, कौन सा पदार्थ होता है, फिर उसी तरह समवाय और अभाव क्या होते हैं, ये सब कुछ जानेंगे हम। पर सबसे पहले इस लाइन का शब्द सा अर्थ समझें। तर्क संग्रह में मंगलाचरण को पढ़ते समय हमने यह भी जाना था कि इस ग्रंथ में उन 7 पदार्थों का उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा की जाएगी। उद्देश्य किया जाएगा यानी उनका नाम ले लिया जाएगा, वो 7 पदार्थ कौन है या उनका भेद क्या क्या है, यह उद्देश्य करना मतलब हो गया उनका नाम ले लेना। फिर 7 पदार्थों का लक्षण भी बताया जाएगा इसमें, फिर उन 7 पदार्थों की परीक्षा की जाएगी। परीक्षा क्या होती है? लक्षण जो बनाया गया वह सही है कि गलत है, यह जानना परीक्षा है। तो परीक्षा भी की जाएगी, उद्देश्य भी किया जाएगा, लक्षण भी किया जाएगा। यह क्या है? यह उद्देश्य है ना, क्योंकि यहां 7 पदार्थों का केवल नाम लिया गया। अब एक बात यह उठती है, नाम लिया गया तो भाई इसको समझने की बहुत जरूरत नहीं है ना। आप जान नहीं सकते हैं कि द्रव्य एक नाम एक प्रकार का पदार्थ होता है, गुण एक प्रकार का पदार्थ होता है, कर्म एक पदार्थ होता है, सामान्य एक पदार्थ होता है, विशेष एक पदार्थ होता है, समवाय एक पदार्थ होता है और अभाव एक पदार्थ होता है। ये 7 पदार्थ हैं, है ना, केवल इतने नाम। अब द्रव्य क्या होता है आपके मन में जिज्ञासा होगी, कर्म क्या होता है आपके मन में जिज्ञासा होगी, सामान्य क्या है, समवाय क्या है, विशेष क्या है, अभाव क्या है, ये सबके मन में आपके सबके मन में इन सबके प्रति जिज्ञासा होगी। तो वो सब आगे बताए जाएंगे। एक द्रव्य की विशेषता बताई जाएगी, द्रव्य का लक्षण बताया जाएगा, कर्म क्या है ये भी बताया जाएगा, गुण क्या है ये भी बताया जाएगा, उनके भेदों को भी बताया जाएगा, उनके कितने प्रकार हैं, कौन कौन से प्रकार हैं, ये सब कुछ बताया जाएगा एक एक से। और इन्हीं 7 का निरूपण करते करते पूरा ग्रंथ समाप्त हो जाएगा। ये 7 विषय समाप्त, यानी पूरा तर्क संग्रह समाप्त। तर्क संग्रह में इन 7 पदार्थों के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। जब संसार में इन 7 पदार्थों के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, तो तर्क संग्रह में कहां रहेगा इन 7 के अतिरिक्त, है ना। तो आप देखिएगा, एक प्रश्न यहां पर उठता है,
वो प्रश्न पहले मैं बता देता हूं, फिर न्याय बोधनी से भी पढ़ेंगे और पदकृत्य से भी पढ़ेंगे। बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे, सामान्यतः अर्थ समझते जाएंगे। ज्यादातर परीक्षाओं में जो प्रश्न बनते हैं मूल पंक्तियों से बनते हैं, ठीक है। फिलहाल यह एक प्रश्न उठता है कि आप ये सप्त पदार्थ शब्द न लिखते तो क्या दिक्कत हो जाती, या सप्त पदार्थ पूरा नहीं, खाली सप्त शब्द न लिखते तो क्या दिक्कत हो जाती। हम गिन लेते, हमको पता चल जाता कि 7 है कि नहीं, समझ रहे बात। खाली ऐसे कह देते हैं द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावा पदार्थ। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव ये पदार्थ है। खाली इतने कह देते, हम गिन लेते भाई 7 पदार्थ, 7 गिनने में 7 आ रहा है ना, तो सप्त कहने की फिर से क्या आवश्यकता, पुनरुक्ति जैसे लग रही। 7 का नाम बता दिया और फिर बता दिया 7 है ना। तो कह रहे हैं कि यहां सप्त जो संख्या दी गई वह एव के लिए, कि जो पदार्थ है वह 7 ही है, 7 से कम भी नहीं है, 7 से ज्यादा भी नहीं है। यदि ये सप्त शब्द न रखते तो बाद में कोई एक आदमी आ जाता और पदार्थ जोड़ देता, है ना, कह देता शक्ति भी एक पदार्थ है ना, शक्ति भी एक पदार्थ है, सादृश्य भी एक पदार्थ है, ऐसे कुछ कह देता तो 7 के बदले 9 करने लग जाता। इसीलिए सीधे सप्त कह दिया कि 7 से ज्यादा भी नहीं है, 7 से कम भी नहीं है, सप्त एव, ऐसा सिद्ध करने के लिए यहां सप्त शब्द लिखा गया। तो मूल पंक्ति कागजी बड़े अक्षरों में लिखा है, इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि भाई द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव ये 7 पदार्थ होते हैं, ठीक। आ जाते हैं हम न्याय बोधनी टीका पर, ठीक है। न्याय बोधनी जी देखिए क्या कहते हैं, न्याय लिखा है ना, न्याय, वो न्याय लिखा, वो न्याय बोधनी, ठीक। न्याय बोधनी बहुत ज्यादा इसमें न्याय शास्त्रीय भाषाओं का भी प्रयोग है, पर फिलहाल सामान्यतः सरलता से, जहां तक सरलता लगेगी आप सबको समझने में उतना तक समझते जाएंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य पदकृत्य के साथ बताना। पदकृत्य इस लक्षण में आने वाले प्रत्येक शब्दों की सार्थकता बताता है। पर देखिए न्याय बोधनी, अथ पदार्थान विभजते। देखिए पूर्व रूपम, पूर्व में पहले संकल्प क्या किया गया था कि अब 7 पदार्थों का संग्रह किया जाएगा, तर्कों का, यानी 7 पदार्थों का संग्रह किया जाएगा, उनका निरूपण किया जाएगा, उनका उद्देश्य लक्षण परीक्षा इत्यादि की जाएगी। तो अब वही तो शुरुआत करेंगे विषय। तो अथ मतलब अब पदार्थों का विभाजन किया जा रहा है, पदार्थों का निरूपण किया जा रहा है, ठीक। पदार्थ कौन कौन से हैं, कौन कौन से पदार्थ, कितने प्रकार के पदार्थ है, कौन कौन से हैं, तो बता रहे हैं द्रव्य इति, द्रव्य से शुरू हुआ है ना पदार्थों का विभाजन, तो द्रव्य इति समझ गए होंगे कि द्रव्य से शुरू हो गया, द्रव्य कह करके वो पदार्थों का विभाजन शुरू करके। तो अब द्रव्य इति के बाद क्या लिखा है, अत्र सप्त ग्रहणं पदार्थत्वं द्रव्याद्यन्यतमत्व, फिर क्या लिखा है, द्रव्याद्यन्यतमत्व व्याप्यम, ठीक है, द्रव्याद्यन्यतमत्व व्याप्यम। थोड़ा इसमें देखने पे बहुत ज्यादा साफ नहीं दिखता है, सामने देखने पे ज्यादा साफ दिखता है ना। इसमें थोड़ा कंप्यूटर जी में थोड़ा बड़ा होने के कारण, पीडीएफ की क्वालिटी बहुत अच्छी न होने के कारण इसमें कुछ कुछ अक्षर गायब से दिखते हैं, कुछ ये द है कि ज है, थोड़ा सा कभी कभी, पर यहाँ स्क्रीन में उसी को थोड़ा छोटा कर दिया है, तो वो थोड़ा छोटा करने के कारण ज्यादा अच्छा स्पष्ट दिख रहा है, ज्यादा बड़ा कर देने पे फट जाता है अक्षर, यहाँ फटा हुआ दिखता है, यहाँ साफ दिख रहा है। वाह, चलिए तो ठीक है। यहाँ क्या लिखा है, अत्र सप्त ग्रहणं पदार्थत्वं द्रव्याद्यन्यतमत्व व्याप्यम। यहाँ सप्त ग्रहण से क्या सिद्ध होता है, सप्त अगर नहीं ग्रहण करते तो क्या गड़बड़ हो जाती है, ये बता दिया हमने। तो इसका मतलब क्या होता है कि 7 ग्रहण कर दिया गया, सप्त ग्रहण कर दिया है, उससे यह सिद्ध होता है कि पदार्थता क्या, पदार्थत्व क्या है। पदार्थ क्या ये जाएंगे, पदार्थ के अंदर रहने वाला धर्म है पदार्थत्व, जैसे मनुष्य में मनुष्यत्व वैसे पदार्थ में पदार्थत्व। तो पदार्थत्व क्या है, द्रव्याद्यन्यतमत्व व्याप्ति। द्रव्यादि कौन से हैं, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव, ये द्रव्यादि है। द्रव्याद्यन्यतम मतलब क्या होता है,
अन्यतम मतलब होता है अनेकों में कोई एक, अन्यतम। ठीक, अन्यतम मतलब अनेकों में कोई एक होता है अन्यतम। दो में कोई एक तो अन्यतर। ठीक, तरक और तमक ये दो प्रत्यय लगता है। तो तर किसका कहता है? द्विवचन विभज्यो पदे तर बीय सुनो। तरक और ये सुन प्रत्यय दो में से किसी एक को विभक्त करना हो तो बता लगता है। पर अतिशयने तमविष्ठनम, अतिशय का विभाजन करना हो, अतिशय में से किसी अनेक में से किसी एक को विभक्त करना हो तो तमक और इष्ठन प्रत्यय लगता है। तो यहाँ तमक लगा। अन्यतम, अन्यतम मतलब अनेकों में कोई एक। तो द्रव्य इत्यादि जो अनेक हैं उनमें से कोई एक कौन है? कोई एक कौन है? द्रव्य भी कोई एक हो सकता है, गुण भी कोई एक हो सकता है। द्रव्य आदि में कोई एक ऐसा कहना, तो द्रव्य आदि में कोई एक द्रव्य भी हो सकता है, द्रव्य आदि में कोई एक कर्म भी हो सकता है, गुण भी हो सकता है, सामान्य भी हो सकता है, भाव भी हो सकता है, विशेष भी हो सकता है, कोई भी सातों में से कोई भी हो सकता है ना, कोई एक। तो अन्यतमत्व, अन्यतमत्व। अच्छा, अन्यतमत्व किस में रहेगा? अगर द्रव्य इत्यादि से अन्यतम, द्रव्याद्यन्यतम कौन है? द्रव्य आदियों में अन्यतम द्रव्य भी है, द्रव्य आदियों में अन्यतम गुण भी है ना? द्रव्य भी है, गुण भी है, कर्म भी है, सामान्य भी है, विशेष भी है, द्रव्य आदियों में अन्यतम। अन्यतम यदि द्रव्य है तो अन्यतमत्व क्या हो गया? द्रव्यत्व है ना। अन्यतम न्याय शास्त्र की भाषा, थोड़ा सा बुद्धि को स्थिर करना पड़ेगा आपको, यहां ध्यान दीजिएगा। मैं फिर से इसको बोल रहा हूं, यहां धैर्य रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत समय है हमारे पास। आपको समझना यदि है तो धैर्य रखना है, और नहीं समझ में आए तो पूछना। देखिए यहां क्या है, पदार्थत्व क्या है? देखिए पदार्थ क्या है यह पूछा जाता, पदार्थ क्या है यह पूछा जाता तो द्रव्य पदार्थ है, गुण पदार्थ है, कर्म पदार्थ। लेकिन यदि पदार्थत्व पूछना है तो द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व, इन सबसे जो व्याप्त है वो पदार्थ है। ठीक है ना। तो अब ध्यान देना है आपको, सत्य ग्रहण करने के कारण यह सिद्ध होता है कि द्रव्य आदि जो सात हैं, द्रव्य आदि जो सात है, उन द्रव्य आदियों में जो अन्यतम है, यानी चाहे वह द्रव्य हो, चाहे वह गुण हो, चाहे वह कर्म हो, अन्यतम मतलब द्रव्य, गुण, कर्म इत्यादि, और अन्यतमत्व मतलब द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व, सामान्यत्व इत्यादि। सामान्यत्व में तो नहीं लगेगा, पर द्रव्यत्व इत्यादि है ना। अन्यतमत्व से जो व्याप्य है, यानी द्रव्यत्व से जो व्याप्य है द्रव्य, द्रव्यत्व से व्याप्य क्या है? द्रव्य। कर्मत्व से व्याप्य क्या है? कर्म। गुणत्व से व्याप्य क्या है? कर्म, गुण। तो इन सातों में भाई सीधी बात है, द्रव्य प्राणायाम करके कहने की बात है। आपकी नाक यहां है, लेकिन न्याय शास्त्र वाले कहेंगे नहीं भाई हमारी नाक यहां है, सीधे नहीं बताएंगे, घुमा के बताएंगे। तो द्रव्य इत्यादि सात में अन्यतम जो द्रव्य हो गया या गुण हो गया या कर्म हो गया, उन अन्यतमत्व यानी द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व इत्यादि से जो व्याप्य द्रव्य, गुण, कर्म इत्यादि है वह सातों में आएंगे। यही सिद्ध करने के लिए सप्त ग्रहण किया गया कि इन्हीं सातों में से कोई जो होगा वो पदार्थ होगा, इन सातों के अतिरिक्त कोई पदार्थ नहीं होगा, यह सिद्ध करने। ठीक है। तो इति व्याप्ति लाभ है, ऐसी व्याप्ति की लाभ है कि यत्र यत्र, जहां जहां द्रव्य है वही पदार्थ, गुण है वही पदार्थ, कर्म है वही पदार्थ, है ना। अगर पदार्थ है तो वह द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव, इन सातों में से कोई ना कोई अन्यतम होगा, है ना। यत्र यत्र द्रव्याद्यन्यतमत्वम तत्र तत्र पदार्थत्वम, अथवा ऐसा कह दे यत्र यत्र पदार्थत्वम तत्र तत्र द्रव्यादि सप्त अन्यतमत्वम, द्रव्य इत्यादि जो सात हैं उनमें से कोई ना कोई अन्यतम होना ही चाहिए। तो ये व्याप्ति लाभ के लिए यहां सप्त कहा गया। अगर सप्त न कहते तो और भी पदार्थ आने लग जाते। ठीक है। अब देखिए इसमें बहुत सारी बातें जो है ना, हो सकता है आपको पहली बार में न समझ में, तो दोबारा इसको पहले पूरा एक जो तर्क संग्रह की है जो सीरीज चल रही है, इस सीरीज के सभी व्याख्यानों को आप यूट्यूब पे एक बार पूरा देख लीजिएगा। हो सकता है एक बार में कोई विषय न समझ में आए, और जब आप अनुमान खंड पढ़ लेंगे, उपमान खंड पढ़ लेंगे, शब्द खंड इत्यादि को पढ़ लेंगे, फिर इसके बाद दोबारा शुरू करेंगे तो न्याय बोधनी की बहुत सारी बातें स्वयं खुलती हुई जाएंगी। क्योंकि अभी व्याप्ति क्या है आपको पता ही नहीं है,
वो तो व्याप्ति क्या है ये क्लियर आपको तब होगा जब अनुमान खंड करेंगे तब, है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आपको बाद में भी क्लियर होंगी, नहीं होती है तो कोई दिक्कत मत लीजिए, मूल पंक्ति का अर्थ आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, हम बहुत ज्यादा समय लेकर यहाँ पे नहीं जा सकते हैं क्योंकि हमें रक्षाबंधन तक का लक्ष्य भी देना है, थोड़ा स्पीड भी बनाना। ननु, और फिर सबको पकाना भी नहीं, ननु शक्ति पदार्थस्य अष्टमस्य विद्यमानत्वात् कथम सप्तमी। देखिए प्रश्न उठाया गई मीमांसक के अनुसार, ननु मतलब अब, ननु का मतलब क्या, अब ये बताइए जरा, आप कह रहे हैं कि सातवें पदार्थ होता, नहीं भाई, एक शक्ति नाम का भी पदार्थ। आप सब में से तो किसी का शक्ति नाम नहीं है, नहीं तो फिर उसको भी खड़ा करके उनको भी पदार्थ बनाएंगे। तो शक्ति नाम के एक अतिरिक्त पदार्थ की शक्ति पदार्थस्य अष्टमस्य, अष्टमस्य मतलब आठवें, शक्ति नामक पदार्थ के विद्यमान होने के कारण। अब आप सोचिए, शक्ति नामक एक आठवां पदार्थ यदि विद्यमान है तो कथन सप्तमी कह सकते हो आप, कैसे कह सकते हो कि सात ही पदार्थ होते। हम कह रहे हैं नहीं भाई, सात नहीं, एक और पदार्थ है, उसका नाम है शक्ति। अच्छा, ये कैसे शक्ति, आप चलिए हम दिखाते हैं। आपने क्या सूर्यकांत मणि देखी है? आप सब में से किसी ने सूर्यकांत मणि देखी है? चंद्रकांत मणि, चलिए नहीं देखिए, थोड़ा बड़ा विकृत रूप उसका दिखा देते। स्फटिक की माला देखिए, आप समझ लीजिए स्फटिक को, वैसे वो चंद्रकांत का स्वरूप नहीं है, पर अगर चंद्रकांत अब मिलती नहीं है, दुर्लभ है, तो चंद्रकांत का को थोड़ा सा स्फटिक से कंपेयर कर लीजिए। स्फटिक शीतल एक रत्न होता है ना, ठंडा होता है स्फटिक। जब चांद की किरणों को पाता है तो वह और ठंडक देता है। गले में आप रात में पहन के रखिए और वो चांद की किरणों को पाता है तो और ठंडक देता है। ठीक, ये ऐसे ही चंद्रकांत मणि भी एक होती है जो आग को भी ठंडा कर सकती है यदि चांद की किरणों का प्रभाव पाए तो, इतना प्रभावशाली होता है। ठीक है, चंद्रकांत मणि। और सूर्यकांत मणि की क्या विशेषता होती है? उसका एक विकृत रूप आपने देखा होगा, विकृत रूप मतलब शुद्ध वाला सूर्यकांत मणि तो नहीं देखा होगा, पर कोई ना कोई ऐसा भी देखा होगा आपने, एक ऐसी शीशे की चीज जिसके सहारे धरती पर कागज में आग लगा दिया जाता है। सूर्य के प्रकाश के सामने उसको रखेंगे, नीचे कागज रखेंगे तो जल जाता है ना। स्पर्शानुकूला इव सूर्यकांता तदन्य तेजो विभवात्, कहीं पढ़ा है, कहाँ का ये श्लोक है? स्पर्शानुकूला इव सूर्यकांता तदन्य तेजो विभवात्, कहीं का होगा, प्रायः अनिति शतकम में होगा। है तो जहां कहीं का वहां सूर्यकांत के बारे में। सूर्यकांत जो होता है, सुने आप लेंस मान लीजिए, लेंस है, उसको आप हाथ में पकड़ के रखिए, कुछ नहीं होगा, है कि नहीं? कुछ नहीं होगा, हाथ नहीं जलेगा। जेब में धरे रखिए, जेब में नहीं जलेगा। लेकिन अगर वही सूर्यकांत मणि अपने से किसी प्रभावशाली तेज से संयुक्त हो जाता है, यानी सूर्य के तेज से यदि वह अभिभूत होने लगता है ना, तो वह भी आग उगलने लग जाता है ना। सूर्य के चमक के सामने उसको रखा जाए तो उसमें वह आग उत्पन्न कर देता, अग्नि उत्पन्न कर देता है। ये कैसे हुआ? ये उसकी शक्ति के कारण। अब आप बताइए, उसमें जो यह शक्ति है अग्नि उत्पन्न करने की, क्या वह द्रव्य है, क्या वह गुण है, क्या वह कर्म है, या सामान्य है, या विशेष है, या समवाय है, या अभाव? तो आप कहेंगे, जब पाएंगे इन सबके लक्षणों को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि वह शक्ति ना तो द्रव्य है, ना गुण है, ना कर्म है, ना सामान्य है, ना विशेष है, ना समवाय, अभाव, कुछ भी नहीं। तो फिर आइए, आठवां एक पदार्थ हो गया कि नहीं हुआ, है कि नहीं? तो इस शक्ति नामक एक आठवें पदार्थ के विद्यमान होने के कारण कथम, आप कैसे शब्द कह सकते हैं? तो कहते हैं तथा ही वह संयुक्त ईंधनादो सती मणि संयोगी दाहुन। क्या लिखा है? मैं यहां थोड़ा इधर खसक के देखता हूं। तथा ही वहनी संयुक्त ईंधनादो सती मणि संयोगे दाहुन जायते। देखिए, एक मणि
चंद्रकांत मणि, वो आग को ठंडा कर देता। आग से संयुक्त ईंधन है, आग से देखिए क्या लिखा है, वह्नि संयुक्त ईंधनादो। वह्नि संयुक्त ईंधनादो मतलब आग से संयुक्त जो ईंधन इत्यादि है उसमें सती मणि संयोगे, मणि के संयोग होने पर, चंद्रकांत मणि की बात कर रहे हैं, चंद्रकांत मणि के संयोग होने पर दाहो न जायते, दाह नहीं उत्पन्न। क्यों? उसमें एक शक्ति, वह दाह को रोकने की शक्ति है ना। तो सती मणि से योगे दाहो न जाए और तत्छून्य तु जाते, और यदि मणि का संयोग न हो तो अग्नि जला देता है। लकड़ी अगर आप ईंधन से जोड़ दीजिए और मणि का संयोग भी कर दीजिए उसी में चंद्रकांत मणि, तो आग नहीं जलेगा, लकड़ी को नहीं जलाएगा। और अगर मणि को हटा दीजिए तो आग जला देगा। तत्शून्य तु जायते, ठीक। आग के उसके मणि के शून्य होने पर आग से वह्नि में दाह हो, आग से ईंधन में दाह हो जाता है ना। तो इसलिए क्या सिद्ध हुआ, इसलिए क्या सिद्ध हुआ वो अब थोड़ा सा ऊपर लेके चलते हैं और फिर पढ़ते हैं। ये देखिएगा, अतो मणि समवा क्या है, मणि समवधाने शक्तिर्नश्यति, मणि भाव दशायाम दाहानुकूला शक्तिरुत्पद्यते। बात कह रहे हैं कि मणि का समवधान होने पर, यानी मणि वहां है तब शक्ति नष्ट हो जाती है। मणि जब वहां आती है तो शक्ति नष्ट हो जाती है, शक्ति नश्यति। और मन्य भाव दशायाम, मतलब मणि के अभाव की दशा में जब मणि नहीं रहती है तब दाहानुकूल शक्ति उत्पद्यते, दहन करने के अनुकूल शक्ति उत्पन्न होती है कि नहीं। जब मणि नहीं रहता तो वो शक्ति आती है, और जब मणि रहता है तो शक्ति नहीं रहती है कि नहीं। तो चंद्रकांत मणि की बात कर रहे इति कल्पते, तस्मात् शक्तिरतिरिक्त पदार्थ चेत, इसलिए शक्ति अतिरिक्त पदार्थ, इसलिए शक्ति एक अतिरिक्त पदार्थ है। कितने नंबर का पदार्थ है? 8वां पदार्थ। कौन सा? अतिरिक्त पदार्थ, मतलब इन सातों को जिनका वर्णन किया गया उनसे कोई एक अलग, शक्ति नाम का एक अलग पदार्थ है कि नहीं? क्यों? क्योंकि आपने देखा ईंधन था, आग भी थी, पर मणि का संयोग होने पर वह आग की दाहक शक्ति नष्ट हो गई, और मणि हटा दिया गया तो वह शक्ति फिर से आ गई। यानी शक्ति नाम की कोई चीज है कि नहीं? शक्ति नाम की कोई एक अलग अतिरिक्त पदार्थ है। अब देखिए, मणि प्रतिबंधक, मणि है उस शक्ति का प्रतिबंधक, है कि नहीं? मणि क्या है? शक्ति का प्रतिबंधक है। तो मणि का प्रतिबंधक होने के कारण, और तदभाव से मतलब उसका अभाव होने के कारण, उसका अभाव मतलब किसका अभाव? मणि का। ठीक, मणि है, मणि क्या है? प्रतिबंधक, और मणि का अभाव क्या है? कारण, शक्ति का, शक्ति का कारण है ना। ऐसा यदि निर्वहन करने जाएंगे तो मणि समाधान क्या है? मणि समवधानाभ्याम अनंत शक्ति ध्वंस कल्पनाया अन्यायत्वात्। देखिए, तो पहले क्या कहा गया? पहले जितनी कही गई उतनी बात है। इसलिए शक्ति अतिरिक्त पदार्थ है, ऐसा हम मानेंगे। शक्ति अतिरिक्त पदार्थ है, यहां पर एक पूर्ण विराम कर दिया। ठीक, शक्ति एक अतिरिक्त पदार्थ है, ऐसा सिद्ध हुआ कि नहीं? अभी तक सिद्ध हुआ तो कहते इति चेत न, ऐसी बात नहीं है। शक्ति भी अतिरिक्त पदार्थ होता है, ऐसी बात नहीं है। क्यों नहीं है? अब वो बात आगे बताएंगे। अभी तक हमने जाना शक्ति क्यों अतिरिक्त पदार्थ। अब कहीं भी इति चेत न आ जाए या कहीं नच से शुरू हो जाए वाक्य, तो आपको उल्टे समझना, जो लिखा हो उसका उल्टा ही समझना। ठीक, तो क्या हो गया? शक्ति एक अतिरिक्त पदार्थ है ऐसा कहा गया, पर नच इति चेत न, ऐसी बात नहीं है। शक्ति अतिरिक्त पदार्थ है ऐसी बात नहीं है। काहे? क्यों? क्योंकि मणि यदि प्रतिबंधक है तो
मणि का अभाव कारण है शक्ति का, ऐसा कहेंगे कि नहीं? कह सकते हैं कि नहीं? मणि शक्ति का प्रतिबंधक है और मणि का अभाव शक्ति का कारण है। मणि आ जाएगा तो शक्ति रुक जाएगी, मणि चला जाएगा तो फिर शक्ति आ जाएगी, है ना? ऐसा यदि हम निर्वहन करने लगेंगे, ऐसा मन से मानने लगेंगे, तो फिर हम मणि को लाना और मणि को न लाना, मणि का समावधान और मणि का असमावधान, देखिए मणि समावधान असमावधान, इन दोनों के द्वारा मणि समावधाना समावधानाभ्याम, मणि का समावधान और मणि का असमावधान मतलब मणि का संयुक्त होना और मणि का अभाव होना, युक्त होना, इन दोनों के द्वारा जो अनंत शक्ति है उसका भी ध्वंस हो सकता है। ऐसी कल्पना करनी पड़ेगी कि नहीं? अनंत शक्ति ध्वंस कल्पनाया अन्यायत्वात्, जो शक्ति जो अनंत है, जिस शक्ति का कभी अंत नहीं हो सकता, उसका भी ध्वंस की कल्पना मान लेंगे हम, कल्पना करनी पड़ जाएगी, ठीक? तस्मात् सत्तैव पदार्थ, इस बात को थोड़ा पदकृत्य में और स्पष्ट से बताया, ठीक? पर कह दे कि अन्यायत्वात् मतलब वह मानना बहुत ज्यादा उचित नहीं है, अन्याय हो जाएगा, उसके साथ क्या हो जाएगा? अन्याय हो जाएगा, शक्ति के साथ, शक्ति के साथ अन्याय हो जाएगा, क्योंकि शक्ति तो आप कहेंगे पदार्थ है, पदार्थ तो अनंत होता है, और यदि अनंत पदार्थ का हम जो अनंत है, जो अनंत है पदार्थ, उस पदार्थ को हम मणि के अभाव के, मणि के संयोग के कारण उसको हम नष्ट कर दे रहे, अन्याय होता है ना? समाधान और असमाधान के कारण उस अनंत शक्ति का ध्वंस हो जाता है, शक्ति का ध्वंस हो जाता है, शक्ति तो नष्ट हो जाती। ऐसी कल्पना करना भाई, थोड़ा उस शक्ति के साथ आप जिसको पदार्थ मान रहे हो उसके साथ अन्याय हो जाए, इसलिए रहने दो, साथ ही पदार्थ है ऐसा मान, ठीक? तस्मात्, ठीक, एक मिनट, तस्मात् सप्तैव पदार्था इति, इसलिए ऐसा मानिए कि सात ही पदार्थ हैं। कितने पदार्थ हैं? सात ही, सप्तैव पदार्था इति। आगे चले, पदकृत्य जी को भी देख लेते हैं। नहीं, अब नहीं आएंगे, चिंता मत कीजिए, पदकृत्य जी यहाँ नहीं आए, इस मूल पे नहीं है। इसमें पदकृत्य जी क्या है पता है? पदकृत्य जी ज्यादातर लक्षणों पर है। क्यों? क्योंकि लक्षणों पर क्यों है? क्योंकि उसमें आने वाले एक शब्द का पदकृत्य की बात ही यही है कि पदकृत्य उस वाक्य में आने वाले प्रत्येक शब्दों की सार्थकता को बताता है, ठीक है? अब यहाँ सात पदार्थों का उद्देश्य कर दिया गया, केवल नाम ले लिया गया, तो यहाँ पर पदकृत्य की व्याख्याकार को आवश्यकता नहीं लगी कि ये तो इतना सरल बात है, बहुत ज्यादा उन्होंने नहीं लिखा पदकृत्यकार ने, जिस वाक्य को जिस परम चेती के बारे में आएगा, शायद सामान्य का निरूपण करते समय ही आएगा, सामान्य का निरूपण करते समय ही अब पदकृत्य आएगा। जहां बहुत सामान्य बात होती, बहुत सिंपल बात होती है, उसको समझने में कठिनाई नहीं होती, वहां पर उन्होंने पदकृत्य नहीं लिखा, चंद्र सिंह जी ने, ठीक? हाँ, वहीं से तो ये समझिएगा, बहुत विस्तृत पदकृत्य व्याख्या नहीं है, बहुत संक्षिप्त है। जहां उनको लगा है कि ये वाक्य बहुत सरल है, आसानी से समझा जा सकता, वहां पर उन्होंने व्याख्या नहीं की है, ठीक है? दीपिका व्याख्या है यह, हालांकि इससे बड़ी व्याख्या दीपिका। तो चलिए यहां तक पढ़ लिया हमने। अब आ जाइए, यदि ध्यान हो आपको तो हमने क्या पढ़ा है? सात पदार्थ पढ़े हैं ना? सात पदार्थ पढ़े हैं, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय भाव सप्त पदार्थ था, सात पदार्थ हो गए। सात पदार्थों के बाद यहां पर मुझे लगता है एक पेज कोई छूट गया है, वो छूट गया नहीं, इधर है, इधर आओ। वही हम सोच रहे सीधे सीधे द्रव्य आएगा कि नहीं आएगा? अगर सात पदार्थों में पहले नंबर पे कौन है? तो वही का तो वर्णन शुरू होगा। विषय कहां से चल रहा है? सीरियल विषय के तारतम्य को बना के रखिएगा। तर्क संग्रह विषय शुरू हुआ तो तर्क संग्रह में कहा गया क्रियते तर्क संग्रह, तर्क का संग्रह किया जा रहा है, ऐसा कहा गया ना? तर्क मतलब क्या? तो द्रव्य आदि सात पदार्थ।
अच्छा, द्रव्य आदि 7 पदार्थ कौन कौन से? तो कहते हैं द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव। अच्छा, तो उसमें पहला कौन सा? द्रव्य। तो पहले किसको बताएंगे? द्रव्य। उसी सीरियल से बताते जाएंगे। तत्र द्रव्याणि, वहां पर जो द्रव्य है वो द्रव्य कौन कौन से हैं, कितने हैं? तो कह रहे हैं पृथिव्यप्तेजो वायवाकाश कालादिगात्म मनांसि नवैव। उसमें देखिएगा, अरे प्रभु आप ऐसा गड़बड़ मत करोगे। तत्र द्रव्याणि, देखिए तत्र मतलब उनमें, तत्र मतलब वहां पर या उनमें, उनमें मतलब किनमें? 7 पदार्थों। जैसे ऐसे कह दिया जाए, देखिएगा, सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां तत्र का मतलब आप अपने आप समझ जाएंगे, किनमें। ठीक, तत्र का मतलब क्या होता है? उनमें। ठीक, या उसमें, उसमें या उनमें। यहां उनमें ही लेना चाहिए, ज्यादा सही, क्योंकि वो बहुवचन है। एक होता तो एक वचन होता तो उसमें कह देते, है ना। तो पहले क्या, कौन सा वाक्य आ गया? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव, ये 7 पदार्थ होते हैं। पहले मूल वाक्य का इतने अर्थ था ना। मूल पहला वाक्य जो था, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव, ये 7 पदार्थ होते हैं, यही इतना तो अर्थ था। उनमें द्रव्य न होते, उनमें मतलब उन 7 पदार्थों में, उनमें का मतलब उन 7 पदार्थों में जो द्रव्य है ना, वह द्रव्य पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्म, मन, ये 9 प्रकार का। तोड़ कर मैं बताऊंगा, ठीक, इसको तोड़ करके बताता हूं। तत्र पृथिव्यप, पहले तत्र ये देख लीजिए द्रव्याणि, यहां पृथ्वी है, 2 निकाल लेते हैं। ठीक, पहले 2 पदार्थ निकाल लेते हैं, पृथ्वी, धन, अप मतलब जल होता है, बहुवचन में आपा प्रयोग होता है इसका। पृथ्वी और अप जोड़ दीजिए तो इस तरह बन जाएगा कि नहीं, पृथ्वीव्यप बन जाएगा ना। उसके बाद उसी जोड़ दीजिए तेजस, पृथ्व्यप तेजस हो गया। उसके बाद वायु जोड़ेंगे तो तेजस में जो स है वो ओ बन जाएगा, हसी नियम लग जाए, तो पृथ्व्यप तेजो वायु, पृथ्व्यप तेजो वायु 4 हो गए, पृथ्वी, आप, तेज, वायु। पृथ्व्यप तेजो वायु है। उसके बाद है आकाश, तो वायु और आकाश को जोड़ के आप देखिए, एक बार यहां लिखिए वायु, एक बार लिखिए आकाश। ठीक, वायु और आकाश को जोड़िए तो बन जाएगा वायुवाकाश, वायुवाकाश, वायु आकाश, वायुवाकाश, है ना। यू में जो ऊ है वो वा बन जाएगा, वायुवाकाश, वही लिखा देखिए, वायुवाकाश। तो पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, 5 पे। ये 5 तो आप जानते हैं, क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीरा, 5 महाभूत है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, यही तो 5 है ना महाभूत। ये 5 महाभूतों को पहले कह दिया गया। तो नाम याद रखना इसमें बहुत कठिन नहीं है, द्रव्यों के नाम याद रखने। पृथ्वी, तेजो, वायु, आकाश तक पहुंच गए आप। बचे कितने? 5, काल, दिक्, 5 के बाद कितने? 4 बचे हैं ना, 4 बचे। एक छठा ये हो गया काल, 7वां हो गया दिक्, 8वां हो गया आत्मा और 9वां हो गया मन। ठीक, दिक्, काल और काल, दिक्, आत्मा, मन, काल, दिक्, आत्मा, मन, ये 4 याद रखना। बाकी 4 ये और 5 महाभूत, कुल मिलाकर हो गए कितने? 9 हुए ना, कुल मिलाकर, समझ रहे हैं आप? कुल मिलाकर 9 द्रव्य, 9 द्रव्य। 7 पदार्थों में जो पहला है द्रव्य, वो होता है 9 प्रकार का, और उन 9 का नाम यहां खाली लिख दिया। और ये भी बात लिख देंगे 9 ही है, 10 नहीं। ऐसा बिल्कुल मत समझ लेना कि 10 है ना। जैसे पहले शक्ति को लेके आ रहे थे, वैसे अभी इसमें तमा को लेके आएंगे, अंधेरे को। ठीक, नीलम तमस चलते इत्यादि कह के अंधेरे को 10वां द्रव्य सिद्ध करने लग जाएंगे। अंधेरा ही एक 10वां द्रव्य, अंधेरा कायम रहेगा,
ऐसा कहेंगे, है ना। पर अंधेरा तो हम कायम नहीं होने देंगे। अभी देखिए भगाते हैं अंधेरे को। तो ये क्या कह दिया, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिक् आत्मा और मन, ये 9 ही पदार्थ थे। नव एव, इस बात पर जोर दीजिएगा। 9 ही पदार्थ, 9 ही द्रव्य। द्रव्य कितने हैं, पदार्थ नहीं, 9 द्रव्य। द्रव्य कितने हैं, 9 ही। ठीक, कौन कौन से नव, तो 5 महाभूत, पृथ्वी अप तेज वायु आकाश, 5 महाभूत हो गए। और फिर काल दिक् आत्मा और मन। ठीक, काल दिक् ये 2 बाहर की याद रखनी बात है। काल मतलब समय, दिक् मतलब दिशा, और आत्मा यानी हमारे अंदर है, हम ही हैं स्वयं। और मन हमारे उसी आत्मा के साथ जुड़ा रहता है, इधर उधर भटकता रहता है, बड़ा दुष्ट है, और नीच प्रकृति का आदमी, आदमी नहीं है, तत्व है। तो द्रव्य है, बहुत दुष्ट होता है। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथी बलवत् तस्याहम निग्रहम मन्ये वायु। जैसे वायु को कोई कहीं किसी तरह रोक नहीं सकता। तूफान चल रहा है, चाहे कि हम रोक ले जाएंगे, रोक सकते हैं? बिल्कुल नहीं। वैसे ही मन को भी इधर उधर भटकता रहता है, तो उसको भी रोक पाना, उसको भी निग्रहित कर पाना संभव नहीं। ठीक, सुदुष्कर है, संभव है और बहुत अत्यधिक कठिन। ठीक, तो ये देखिएगा मन, कुल मिलाकर 9 द्रव्य हो गए, 9। ठीक है, अब न्याय बोधनी पढ़ते हैं उसकी। द्रव्याणि विभजते, अब द्रव्यों का विभाजन किया जा रहा है, द्रव्यों के बारे में बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है, द्रव्याणि विभजते, द्रव्यों के बारे में बताया जा रहा है। अच्छा, द्रव्य कौन कौन से हैं, कितने हैं, ये बताया जा रहा है। ठीक है ना, कौन कौन से, आपने मूल पंक्ति से पढ़कर समझ लिया। तो अब बताया जा रहा है पृथ्वी इति, कैसे द्रव्यों का। ये देखिए व्याख्या लिखने की तरीका यही है, जो विषय शुरू कर रहे हैं ना, वहां ऊपर के वाक्य को ले रहे, पृथ्वी इत्यादि से, पृथ्वी इति, पृथ्वी इति कहकर, यानी पृथ्वी शब्द से शुरू करके द्रव्यों का विभाजन किया है ना। द्रव्यों का विभाजन, द्रव्य कौन कौन से है, कितने हैं, ये बताने के लिए पृथ्वी इत्यादि शब्दों को कहा। तो पृथ्वी इत्यादि कौन कौन से हैं, अब देखिएगा। पृथ्वी इत्यादि कह के 9 द्रव्यों के बारे में बता दिया। अब सीधे ये बात बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं कहते निगम न्याय बोधनी का, सीधे खंडन शुरू कर देंगे। 9 का नाम आप याद रख लीजिएगा, ऊपर भेज देते हैं इनको। ठीक है, 9 पृथ्वी अब तेज वायु का आकाश काल दिक् आत्मा मन। सीधे यहाँ व्याख्या को ही लेके आते हैं, व्याख्या को ही देखते चलते हैं। देखिए 9, देखिए इति तक कह दिया, यहाँ पे समझ गए द्रव्यों का विभाजन किया जा रहा है, पृथ्वी इत्यादि का है। ठीक, अब ननु का मतलब होता अब ये बताइए कि अंधकार जो है ना, अंधकार, अंधेरा, जिसकी बात अभी मैंने की थी, वह अंधेरा 10वां द्रव्य है कि नहीं। जैसे शक्ति को 8वां पदार्थ बना के लेके आए थे, वैसे ही न्याय बोधनी कार्य मीमांसकों का मत है, शक्ति को 8वां पदार्थ मानना और बर्तन को 10वां द्रव्य मानना, अंधेरे, ये भी मीमांसकों का मत। ठीक है, मीमांसा शास्त्र का। तो उसको लेके आते, अंधकार ये 10वां द्रव्य है। अंधकार क्या है, 10वां द्रव्य है। अभी सिद्ध करेंगे, फिर भी अभी सिद्ध करेंगे, नहीं है, पहले सिद्ध कर ले, पहले है ऐसा सिद्ध कर ले, है ना। 10वां द्रव्य का सत्ता उसके होने के कारण वो है कि नहीं, अंधेरा भी तो है कि नहीं। अभी हो सकता है आपको न दिखाई पड़ रहा, लेकिन ये सारी कोठरी बंद करिए, वो देखिए उस कमरे में, देखिए है कि नहीं अंधेरा है। तो मतलब होता है, रतिया में तो खाली वही दिखाई पड़ता, लाइट चली जाए तब पता चले, अंधेरा भी होता है ना। तो अंधेरा नामक एक 10वें द्रव्य के होने के बावजूद आप कैसे 9 कह रहे हो, कथम न भाई, कैसे कह रहे हो कि 9 ही पदार्थ है, 9 ही द्रव्य है, कैसे कह रहे हो, कथम भाई, क्यों भाई। तो कह रहे हैं 9 गई थी, कैसे आपने 9 ऐसा कह दिया, जब 10वां है तो 9 ही होते हैं, ऐसा कैसे कह दिया, आप भुला गए क्या। हो सकता है देवदत्त के 10 बेटवा रहे हो, आपने किसी 9 का ही नाम जानते थे, 9 को ही गिन लिया और कह दिया देवदत्त के 9 ही बेटे हैं। 9 ही कैसे भाई, ये अंधकारवा 10वां बेटा है अभी, आप इसको काहे भूले जा रहे हैं, जब है तो काहे 9 ही कह रहे हो आप।
तो कहेंगे नहीं, आप उसको खंडन भी करेंगे। जैसे आप देखिए, पहले तो सिद्ध तो कर लें, पहले न्याय बोधनिकार ये सिद्ध करेंगे कि अंधेरा एक 10वां द्रव्य होता है। क्यों? देखिए, नीलम तमस चरति। अच्छा, नील मतलब आप समझते क्या? नीला ना, पर शास्त्र में नील शब्द का अर्थ करिया होता है, काला। श्री भक्तकृष्ण भगवान, अच्छा आप कल्पना कीजिए, क्या कोई आदमी नीले कलर का होता है? क्या होता है? सीरियलों में एकदम नीला नीला छाप लेते हैं, नीले नहीं थे भगवान, कृष्ण वर्ण के, कृष्ण और नील पर्याय हो लिया गया। ठीक है, तो नील का मतलब अंधेरे का जो कलर है वही कलर है नील का, उसी कलर को नील कहा जाता है। ठीक, समझ गए? जो अंधेरे का कलर है उसी को नील कहा गया। बाद में आजकल के हिंदी में नील मतलब नीले में लेने लगे कुछ लोग, पर नील मतलब करिया, काला। ठीक है, नीलम तमः चलति, नीले कलर का जो अंधेरा है वो चलता है। आपने कभी अंधेरे को चलते हुए देखा है? देखा है? अरे चलता है भाई। एक काम कीजिएगा, हाथ में एक दिया लीजिएगा, ठीक, आप जहां खड़े रहेंगे वहां पर अंधेरा नहीं रहेगा, आप आगे आगे चलते जाइए, अंधेरा आगे आगे चलता जाएगा, पीछे से आता जाएगा, तो चलता है कि नहीं? उसमें गति होती है ना। तो नीलम तमः चलति, इस वाक्य से क्या सिद्ध करते? उस अंधेरे के अंदर कोई ना कोई कलर है, कलर है ना, नील नामक कलर है, कलर है। तो जिसके अंदर कलर होता है, जिसके अंदर रूप होता है, रूप एक गुण है, गुण जिसके अंदर वो द्रव्य, ऐसा नियम। ठीक है, जिसके गुण केवल द्रव्य में ही होता है, द्रव्य के सिवा और कहीं गुण हो ही नहीं सकते। 24 गुण जो है ना, रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक संयोग विभाग अभी आगे आए, वह जो 24 गुण है वह किसी न किसी द्रव्य पर आश्रित रहते हैं। अगर उन 24 गुण में से कोई भी गुण अगर किसी पर आश्रित दिखाई पड़ रहा है तो निश्चित ही वह द्रव्य ही होगा, निश्चित ही वह द्रव्य ही होगा, क्योंकि गुणवान तो केवल द्रव्य ही होता है। ठीक है, गुण का आधार केवल द्रव्य ही होता है। ठीक है, ये बात स्पष्ट समझ रहे हैं? तो नीला कलर अगर किसी में है, कलर रूप होता है। नील 7 प्रकार के रूपों में, शुक्ल नील पीत रक्त हरित कपिश चित्र, ये 7 प्रकार के रूपों में नील भी है। तो नील यानी रूप, रूप यानी गुण, गुण जिसमें है वो द्रव्य, गुण और क्रिया दोनों जिसमें है वह द्रव्य। अब देखिए, ये चलता भी है, क्रिया भी होता है, चलता, चलता है कि नहीं? एक तो नीले कलर का है और एक तो चलता है, यानी द्रव्य होने के क्वालिफिकेशन में जो 2 चीजें होनी चाहिए वो दोनों चीजें इसमें है। ये क्वालिफाई कर गया ना द्रव्य होने। द्रव्य वही होता है जिसमें कोई ना कोई गुण, द्रव्य वही होता है जिसमें कोई ना कोई क्रिया। तो इसमें एक नीला कलर वाला गुण है और एक चलने रूपी क्रिया भी है, कहते हैं ना, दोनों बात सिद्ध हो गई। तो गुण भी है, क्रिया भी है, यानी ये क्वालिफाई हो गया, अंधेरा तमः क्वालिफाई हो गया, यानी अब इसको 10वां द्रव्य मानिए। मानेंगे? अभी थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, अभी फिर थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि है, अभी तक क्वालिफाई हो रहा है तो मानते जाते हैं, पर अभी इसका कोई सर्टिफिकेट गड़बड़ निकलेगा, लोकल सर्टिफिकेट मिल जाएगा इसका, तो फिर इसको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, अभी मान लीजिए इसके पास दोनों सर्टिफिकेट हैं, गुण वाला होने वाला भी सर्टिफिकेट है और ये क्रिया वाला भी है, ऐसा ही भी इसके पास सर्टिफिकेट है ना। तो कह देंगे इति प्रतीते, ऐसी प्रतीति होती है कि नहीं? नीलम तमः चलति, ऐसी प्रतीति होती है ना। तो नील रूप का आश्रय होने के कारण, नील रूप का आश्रय होने के कारण और किसी क्रिया का आश्रय होने के कारण तो इसकी द्रव्यता सिद्ध हो जाती है ना। द्रव्य तो धर्म इसमें आ गया, क्योंकि यह नील रूप का आश्रय है, क्योंकि यह गुण का आश्रय है। जिसमें कोई गुण है, जिसमें कोई क्रिया है, वह द्रव्य होता है, तो द्रव्यता सिद्ध हो गई, ये क्वालिफाई कर गया, सिद्धम है ना। आप कहेंगे न च, ये क्या लिखा है? क्लिप्त है, क्लिप्त द्रव्येष्वंतर्भावात् कुतो दशम द्रव्यत्वम्। अरे भाई, ये तो सभी उन्हीं जो 9 द्रव्य है ना, उन्हीं द्रव्य में ही अंतर्भूत हो जाएगा, उन्हीं के अंदर ही समा जाएगा, 9 द्रव्यों के अंतर्गत ही आ जाएगा, 10वें के गिनने की जरूरत नहीं है।
तो कहे कैसे आप संभालोगे, कैसे संभालोगे, तनी समा के दिखाओ तो नौ द्रव्यों में। हम दिखाते हैं कैसे संभालोगे आप, है ना। ये झगड़ा चल रहा है अभी। पहले कहा कि हम 10वां द्रव्य मानेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें नील कलर है, क्योंकि इसमें कोई क्रिया है। फिर कहे कैसे आप मान लोगे, हम नहीं मानने देंगे, हम 9 के अंदर ही किसी में इसको समेट लेंगे, पृथ्वी में समेट लेंगे, जल में समेट लेंगे, या तेज में समेट लेंगे, किसी में समेट लेंगे, ठीक है। तो कहते हैं अब चलो हम दिखा देते हैं किसमें समेट रहा है, किसमें अंतर्भूत हो रहा है, ये भी देख लेते हैं। तो कहते हैं कैसे, ये इन जो द्रव्य है हमारे पास 9, उन्हीं 9 द्रव्यों के अंदर ही अंतर्भूत हो जाएगा। तो कैसे 10वां हम मान ले इसको, तो इति न च वाच्यम, न च से शुरू हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं कहना चाहिए, ठीक। न च का मतलब अभी न च का मतलब समझिएगा, न च को भी छोड़ दिया है, ठीक, न च को छोड़ रखा है, तो सिद्धम तक ही पढ़ा है, ठीक। तो ये समझ लीजिए पर्याप्त जो हमारे पास 9 द्रव्य है, उन 9 द्रव्यों में ही अंतर्भाव हो जाने के कारण कैसे हम 10वां द्रव्य मान ले, कैसे हम 10वां द्रव्य मान ले, ऐसा नहीं कहना चाहिए। इति न च वाच्यम, ठीक। देखिएगा फिर से, पर्याप्त हमारे पास जो 9 द्रव्य है उन्हीं में ही अंतर्भूत हो जाता है अंधेरा, इसलिए कैसे हम 10वां द्रव्य माने, ऐसा मत कहो भाई, क्योंकि उन पर्याप्त जो आपके पास 9 द्रव्य है, उन 9 द्रव्यों में यह अंतर्भूत नहीं हो पाएगा। कैसे नहीं हो पाएगा वो दिखाते हैं, दिखाते हैं, देखिए शब्दशः सिद्ध करते हैं। आकाश इत्यादि 5 में तो यह अंतर्भूत नहीं होगा। देखिए आकाश इत्यादि 5 में अंतर्भूत नहीं होगा, कैसे, ये देखिए आकाशादि पंचकस्य निरूपत्वात्। आकाश का कोई कलर होता है क्या, आप कहेंगे नीले कलर का होता, नहीं भाई, आकाश का कोई कलर नहीं होता। क्यों, देखिए हमारे और आपके बीच में भी आकाश है ना, हमारे और आपके बीच में भी आकाश, आप देख रहे हैं मोबाइल में हमें, आपके और आपके मोबाइल के बीच में भी आकाश। अब देखिए मेरे और मेरे इसके बीच में अगर हाथ आ गया, हाथ में रूप है, कोई रूप विहीन चीज आ जाए तब तो भाई हम पार पार देख सकते हैं। जैसे शीशा, शीशा किस कलर का होता है, किसी कलर का नहीं है ना, तो शीशा अगर बीच में आ गया तो हम देख सकते हैं, है ना, या कुछ उसमें हल्का कलर आ जाए तो देख सकते हैं उसके पार। पर कोई एकदम पूर्णतः कलर से भरपूर चीज आ जाए अगर बीच में, मान लीजिए जैसे ये डब्बा जी आ गए, ये ऐसे आ गए, तो इसके उस पार क्या हम कहां देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे ना, इसके उस पार हम किसी भी परिस्थिति में नहीं देख पाएंगे, है ना। अब ये समझिएगा कि आकाश हमारे और आपके बीच में है, उसमें कोई कलर नहीं है, क्योंकि हम आपको देख पा रहे हैं, है ना। आकाश, काल, काल किस कलर का होता है, समय, समय में कोई कलर होता है नहीं, अच्छा आकाश काल हो गया। दिक, दिशाओं में कौन सा कलर होता है, दिशा किस कलर की होती है, कोई कलर नहीं होता ना। आकाश में कोई कलर नहीं, काल में कोई कलर नहीं, दिशा में कोई कलर नहीं, आत्मा में कोई कलर होता है क्या, कोई रूप होता है नहीं। मन किस कलर का होता है, नहीं कलर का होता ना। तो यानी आकाश, काल, दिक, आत्मा और मन, ये आकाशादि 5, ठीक, आकाशादि पंचकस्य, आकाश इत्यादि 5 जो है, आकाश, काल, दिक, आत्मा, मन, इन आकाश इत्यादि पंचक का, आकाश इत्यादि पंचक का क्या है, निरूपत्व। ये क्या है, निरूप है, निरूप यानी रूप रहित है। देखिएगा ये एक मिनट, आकाश इत्यादि 5 कैसे, निरूप है ना। और तमसो नील रूपत्वात्, और तम तो नीले कलर का है, मतलब काले कलर का, नील कलर का मतलब काले कलर का, अंधेरा तो काले कलर का। आकाश इत्यादि में कोई कलर नहीं होता, तो आकाश इत्यादि में कोई कलर नहीं होता, इसमें तो कलर होता है, यानी आकाश इत्यादि से ये अलग है। ये आकाश भी नहीं हो सकता, ये काल भी नहीं हो सकता, ये दिक भी नहीं हो सकती, ये आत्मा भी नहीं हो सकता है, मन भी नहीं हो सकता, है ना। इन 5 से अलग है, ये तो सिद्ध हो गया ना। अब ये भी बता देंगे पृथ्वी भी नहीं हो सकती, क्योंकि पृथ्वी में तो गंध होता है, अंधेरा में कोई गंध होता है, सूंघिए जैसे कोई गंध आता है अंधेरे से,
किस सुगंधित होता है कि दुर्गंधित होता है? गंध रहितत्वात्, ये पृथ्वी भी नहीं हो सकती। अच्छा, जल है क्या? जल में ठंडा भी होता है, मधुर रस होता है। अंधेरे को पीजिए, थोड़ा सा मीठा लगेगा क्या? जैसे पानी पीते हैं तो थोड़ा मधुर रस की अनुभूति होती है, वैसे अंधेरे को पी करके अनुभूति कर लीजिए। अंधेरे को छू करके थोड़ा ठंडक ले लीजिए। थोड़ा स्पर्श भी नहीं कर सकते, रस भी नहीं ले सकते, जल की तरह अनुभूति, इसलिए जल से भी अलग है। पृथ्वी से अलग है ना अंधेरा, पृथ्वी से अलग है, ये सिद्ध हो गया। क्योंकि पृथ्वी में गंध होता है, पृथ्वी पर हम चल सकते हैं, अंधेरा हम चल, अंधेरे पे थोड़ा सा ऊपर उड़ के देख लीजिए अंधेरे पे पृथ्वी से अलग है, स्पष्ट है। जल से भी अलग है, ये भी स्पष्ट है। अच्छा, तेज, तेज तो छूने में जलता है, आग को छुए, अंधेरे को छुए, तेज में के अंतर्गत तो अंधेरा कभी आ ही नहीं सकता, है ना। और फिर उसके बाद वायु, वायु, क्या हवा के अंदर हम अंधेरे को संभाले क्या? थोड़ी सी कुछ लोगों के मन में आशा जगी होगी कि चलो हवा में संभाले जाएंगे, हवा भी नहीं दिखाई पड़ती, पर हवा में तो कोई रूप नहीं होता, और हवा टच करता है हमको, हवा का टच, हवा का स्पर्श हमको अनुभूत होता है ना। स्लो हवा रहे या तेज हवा रहे, उसके हवा का स्पर्श अनुभूत होता है, पर अंधेरा का हवा, अंधेरे का स्पर्श अनुभव कर सकते हैं क्या? आप आंख बंद करके हवा चल रही है तो जान जाएंगे हवा चल रही है, पर आंख बंद करके लाइट जा चुकी है, कमरे में अंधेरा है, ऐसा नहीं जान सकते, क्योंकि अंधेरे में कोई स्पर्श नहीं। यानी यह हवा से भी अलग, पृथ्वी से भी अलग, जल से भी अलग, तेज से भी अलग, वायु से भी अलग, और इसके अंदर रूप है, इसलिए आकाश इत्यादि पांचों से भी अलग। यानी ये 9 द्रव्यों से अलग है कि नहीं? न तो आप इसको पृथ्वी में समेट सकते हैं, न जल में, न तेज में, न तो वायु में, न तो आकाश में, न काल में, न दिक में, न आत्मा में, न मन। तो नवों से अलग होने के कारण ये 10वां है। लेकिन वही बात हम कह देंगे, क्या कहेंगे? और वायु भी नीरत्वात्, वायु भी निरूप है। वायु कैसा है? निरूप है, उसमें रूप नहीं, दिखाई नहीं पड़ता हवा, पर ये तो दिखाई पड़ता है, इसलिए वायु से अलग, वायु से भी अलग है। तो वायु इत्यादि 6 हो गए ना, 6 में नहीं अंतर्भूत हो सकता, न तेज अंतर्भाव, वायु में भी अंतर्भाव नहीं होता। और तमसो निर्गंधत्वात् न पृथिव्याम अंतर्भाव, तम में कोई गंध नहीं, तमसो निर्गंधत्वात्, तम निर्गंध होने के कारण, तम जो है वो गंध रहित होने के कारण वो पृथ्वी में भी अंतर्भूत नहीं हो सकता, पृथ्वी में भी उसको नहीं समेट सकते आप कि पृथ्वी के अंदर मान लीजिए न अंतर्भाव संभव है। और जल तेजसो शीतोष्ण स्पर्शत्वात्, जल और तेज को छूने में ठंडा और गर्म लगता है, जल को छुएंगे ठंडा लगता है, तेज को छुएंगे गर्म लगेगा। और न तयोर अंतर्भाव, उसमें भी इसका अंतर्भाव नहीं हो सकता, क्योंकि यह न छूने में ठंडा होता, न छूने में गर्म होता, इसलिए यह 9 द्रव्यों से अलग है। तस्मात् तमसो 10वां द्रव्यत्वम सिद्धम, सिद्ध कर लेंगे 10वां द्रव्य है कि नहीं? अभी तक मान लीजिए कि है, इतना दिमागी कसरत किए हैं, 9 द्रव्यों से अलग सिद्ध किए हैं, तो 10वां है, बिल्कुल है। न तो ये पृथ्वी है, न तो जल है, न तेज है, न वायु है, न आकाश है, न काल है, न दिख है, न आत्मा है, न मन है, सबसे अलग है। 10वां द्रव्यत्वम सिद्धम, सिद्ध कर ले गए हैं। चलिए थोड़ा सा इसको खत्म कर देते। इति चेतन, ऐसी बात नहीं है। यदि आप मानेंगे कि अंधेरे का इन 9 द्रव्यों के अंतर्गत अंतर्भाव न होने के कारण ये 9 द्रव्यों से अलग है, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। इति चेत न, कैसे भाई? तो कहेंगे तेजसा अभावत्वेन, नहीं, तेजसा अभावेन, अभावेन, तेजसा अभावेनैव उपपत्तौ अतिरिक्त कल्पनायाम माना भाव। देखिए, तेज मतलब प्रकाश, तेज मतलब उजाला, है ना। तेज का अभाव हो गया तो ही तो अंधकार आया। अंधकार क्या है? तेज का अभाव है। क्या है? अंधकार तेज का अभाव है। ऐसे ही कह देने से सिद्ध हो जाता है अंधकार की सत्ता। जहां तेज नहीं वहां अंधकार है, तो अंधकार क्या हो गया? अभाव।
अभाव, जो अभाव है वो द्रव्य नहीं हो सकता, गुण भी नहीं हो सकता, कर्म भी नहीं हो सकता, सामान्य भी नहीं हो सकता, विशेष भी नहीं हो सकता, समवाय भी नहीं हो सकता। वो अभाव है, वो सतह पदार्थ के अंतर्गत आ गया, तो काहे उसको द्रव्य के अंतर्गत आप लेके आ रहे है ना। वो तो जो द्रव्य होता है वो गुण नहीं, जो गुण होता है वो द्रव्य नहीं। उसी तरह जो द्रव्य होता है वो अभाव नहीं हो सकता, और जो अभाव हो सकता है वो द्रव्य नहीं हो सकता। आखिर सात अलग अलग पदार्थ है ना, तो अभाव एक अलग पदार्थ, द्रव्य एक अलग पदार्थ। तो इसलिए इसको हम द्रव्य नहीं मानेंगे, क्योंकि ये तेज का अभाव के रूप में ही इसकी उत्पत्ति हो जाती, सिद्धि हो जा सकती है। इसलिए अतिरिक्त एक दसवें द्रव्य की कल्पना में अतिरिक्त द्रव्य के रूप में कल्पना करने में कोई प्रमाण नहीं है। मानाभावात मतलब कोई प्रमाण नहीं, मान मतलब प्रमाण है, कोई भी प्रमाण नहीं। क्या आवश्यकता, कोई जरूरत ही नहीं। जब वो सातवें पदार्थ के अंतर्गत आ जा रहा है, अभाव के रूप में आ जा रहा है, तो फिर उसको अभाव से उसको प्रमोशन देंगे, सतह पदार्थ से पहले पदार्थ में लेके आने की क्या जरूरत है ना। सातवें पदार्थ के रूप में यानी अभाव के रूप में आए। अब कुछ लोग और एडवांस बुद्धि वाले आए, कहेंगे हम ऐसा नहीं मानेंगे, हम ऐसा नहीं मानेंगे, हम ऐसा मानेंगे कि तेज जो है वो अभाव, अंधेरे का अभाव तेज है, ऐसा मान लीजिए भाई। तेज का अभाव अंधेरे को काहे माने, हम तेज को एक द्रव्य सिद्ध करेंगे नौवां, और नहीं, हम अंधेरे को नौवां द्रव्य सिद्ध करेंगे और तेज को उसमें से बाहर करवाएंगे। अंधेरे का अभाव है तेज, ऐसा सिद्ध करने लग जाएंगे, कह सकते हैं ना। जैसे आप अंधेरे को तेज का अभाव कह सकते हो, वैसे ही तेज को भी तो अंधेरे का अभाव कह सकते हो ना आप। ऐसा तर्क दे सकता है ना कोई, तर्कों का संग्रह है, आप तर्क करते रहिएगा, शांत मत होइएगा। वही देख लीजिए, तो कह रहे हैं न च विनिगमना विरहा तेज एवं भाव, तेज एवं अंधकारा भाव स्वरूपम। कोई विनिगमना नहीं है, कोई विनिगमना मतलब होता है समझाने वाला कोई तरीका ही नहीं है, किसी तरह से भी आप नहीं समझा सकते हो ऐसा कि तेज है ना, वो तेज ही अंधकार का अभाव है, ऐसे नहीं समझा सकते। तेज की सत्ता हम सिद्ध कर सकते हैं, तेज को छू करके भी अनुभव किया जा सकता है। बहुत तरह से, इतने ज्यादा तरह से तेज का अनुभव किया जा सकता है जितने ज्यादा तरह से अनुभव अंधेरे का नहीं है ना। अंधेरे को खाली आप देख करके ही ले सकते हैं, और कोई दूसरा उसका ग्रहण करने का तत्व नहीं, पर इसको छू करके भी, देख करके भी, दोनों तरह से है ना, दोनों तरह से अनुभव किया जा सकता। और तो इति वाच्यम, ऐसा बिल्कुल मत कहना ठीक, तेज ही अंधकार का अभाव रूप हो गया, अंधेरे को हम द्रव्य मानेंगे, तेज को नहीं मानेंगे, ऐसा बिल्कुल मत कहना। इति न च वाच्यम, ऐसा मत कहना। क्यों भाई, क्यों कहेंगे, क्योंकि यदि हम तेज को ही अभाव का स्वरूप मान लेंगे, तेज सा अभाव स्वरूपत्ते, यदि तेज को ही अभाव के रूप में मान लेंगे, तो सर्वानुभूत उष्ण स्पर्श आश्रयत्वस्य बाधात्। यदि हम तेज को ही अभाव मान लेंगे, तो हम सब साफ साफ अनुभव कर रहे हैं कि गरम गरम छूने में कुछ लग रहा है, गरम गरम छूने में कुछ लग रहा है, यानी इसमें स्पर्श नाम का एक कोई गुण है, और स्पर्श नाम का गुण है, यानी यह कोई द्रव्य है। तो सबके द्वारा जो अनुभूत है द्रव्य, छूने में गर्म लगने वाला जो द्रव्य, उसको हमें निग्लेक्ट करना, उसको हमें कैंसिल करना पड़ेगा, है ना। उस उष्ण स्पर्श का आश्रय क्या है, कोई ना कोई द्रव्य तो होना चाहिए। हम कैसे बता देंगे कि वो अभाव है, अभाव में गुण क्या करने चलेगा, है ना, अभाव में गुण क्या करने चला गया। तो इसलिए आश्रयत्व से बाधा, द्रव्यांतर कल्पने गौरवाद, और कि कोई एक अतिरिक्त द्रव्य की कल्पना करने जाए तो गौरव हो जाएगा, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। गौरव मतलब ग्रंथ को बढ़ाना पड़ जाएगा, ये 10वां द्रव्य है, काहे झूठे पढ़े, जब 9 से ही काम चल जा रहा है तो 10वें की क्या आवश्यकता, 9 को बताने से ही, इसलिए गौरव हो जाएगा। तस्मात् उष्ण स्पर्श गुणाश्रयत्वात्, उष्ण स्पर्श गुणाश्रयतया, उष्ण यानी गर्म, स्पर्श यानी टच, गर्म टच रूपी गुण का आश्रय होने के कारण तेज ही द्रव्य है ऐसा सिद्ध हो सकता, सिद्ध हो जाता। तेज ही द्रव्य है तो उस तेज का अभाव
जो है वही है अंधकार। तो आप कहेंगे कि भाई नहीं मानेंगे, अभी भी नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे आपने कहा कि सबके द्वारा अनुभव होने वाला उष्ण स्पर्श होने के कारण उस उष्ण स्पर्श यानी एक उस गुण का कोई आश्रय होना चाहिए, ऐसा यदि आप कहते हो तो वैसे ही सबके द्वारा दिखाई पड़ने वाला नील रूप, जैसे आप स्पर्श ले रहे हो वैसे रूप लो। तो सबके द्वारा दिखाई पड़ने वाला नील रूप का आश्रय क्या है, ये भी तो कल्पना करनी पड़ेगी ना। तो उसका भी खंडन करेंगे कि तम में जो नील रूप की प्रतीति होती है वो प्रतीति नहीं, वो भ्रांति मात्र है, उसमें नील रूप है ये नहीं। अंधेरे में जो नील रूप की प्रतीति होती है काले कलर की, वो प्रतीति नहीं है, वो भ्रांति मात्र है। ठीक, क्योंकि दिया खसकाते चलिए अंधेरे का रूप फटता जाएगा, मिटता जाएगा। आप किसी से उसका कलर अलग कर सकते हो क्या? इसे इस बैग का कलर काला है, इसे इसका काला कलर अलग करके हटा के रख सकते हो? नहीं, अंधेरे कलर तो भागता जाता है ना। तो दीप की क्या लिखा है आगे, दीप की अपसरण क्रिया के कारण ही वहां भान होता है, वो जो ज्ञान होता है कि दीप खिसकाने के कारण ही अंधेरा भी चलता है, ऐसा प्रतीति होती है। तो उसमें जो नीला कलर दिखाई पड़ता है वो भ्रांति है, उसमें कोई कलर नहीं, ऐसा मानिए। ठीक है, तो इस तरह से सिद्ध हो गया। अब फिर इसके बाद इस वाक्य का पदकृत्य भी पढ़ लेते हैं और फिर इस ग्रंथ को, इस पाठ को आज समाप्त करेंगे। इतने भाग का पदकृत्य पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, तत्रेति, तत्रेति। अच्छा, वाक्य में क्या कहा गया था? तत्र द्रव्याणि पृथिव्यतेजो वायुराकाश काल दिगात्म मनांसि नभैव, यही तो कहा गया था। तो तत्र क्या है? तत्र का मतलब क्या है? तो तत्र का मतलब क्या है? सप्त पदार्थ मध्य, उन सातों पदार्थों के मध्य, उन सातों पदार्थों में। ठीक, उन सातों पदार्थों में, ऐसा अर्थ है तत्र का। तत्र का मतलब क्या है? उन सातों पदार्थों में जो द्रव्य है। ठीक, हमने खाली उनमें लिखा था, पदकृत व्याख्याकार ने लिख दिया उन सातों पदार्थों में। ठीक, द्रव्याणि नवैव इत्यन्वयः, द्रव्य जो उन सात पदार्थों में द्रव्य है वो नव ही है, ऐसा अन्वय ले लेना, ऐसा समझ लेना। ठीक, तत्र सप्त पदार्थ मध्य द्रव्याणि नव एव इति अन्वयः, ऐसा अन्वय कर लेंगे, ऐसा समझ लेंगे। एवं तत्र इति पदम चतुर्विंशति गुणा इत्यादि स्वप्यन्वेति। और इसी तरह जो तत्र शब्द है ना, तत्र शब्द, तत्र द्रव्याणि पृथिव्यतेजो वायुराकाश काल दिगात्म मनांसि नवैव, तत्र कह दिया। अब यही तत्र शब्द और सभी वाक्यों में भी जाएगा, अन्वय ले लेगा। जैसे रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक् संयोग विभाग परत्वा परत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म संस्कारा चतुर्विंशतिर्गुणा। तत्र चतुर्विंशति गुणा, उन 9 पदार्थों में, उन 7 पदार्थों में 24 गुण। उन 7 पदार्थों में जो कर्म है वो क्षेपणा प्रक्षेपणा कुंचन प्रसारण गमनानि पंचकर्माणि, 5 कर्म। उन तत्र पंचकर्माणि, तत्र द्विधम सामान्य, ये तत्र, ये जो है ना, ये तत्र है चतुर्विंशति गुणा इत्यादियों में भी तत्र का अन्वय होता है। ठीक है, ये कहा। तो अब क्या है, द्रव्य का मतलब क्या है, द्रव्य का लक्षण क्या है? तो कहते हैं, वो बताएंगे, द्रव्यत्व जातिमत्वं गुणवत्वं समवायि कारणत्वं वा द्रव्य सामान्य लक्षणम। यह जो वाक्य है इसको समझाने में लग जाएगा समय। द्रव्यत्व जातिमत्वं गुणवत्वं समवायि कारणत्वं वा द्रव्य सामान्य लक्षण, ये जो वाक्य समझने में समय लगेगा। और द्रव्य की भी विशेषता, द्रव्य का लक्षण क्या है, द्रव्य किसे कहते हैं, वह बताने का प्रयास इसमें किया जा रहा है। द्रव्य सामान्य लक्षण, इसके बाद सीधे क्या शुरू हो जाएगा? हाँ, बस यही इतना है। यदि आप लोग कहेंगे तो इतना समझा देंगे, अन्यथा इसको समझा दें। ठीक है, चले। तो द्रव्यत्व जातिमत्वं गुणवत्वं समवायि कारणत्वं वा द्रव्य सामान्य लक्षण। द्रव्य किसे कहते हैं, द्रव्यत्व किसे कहते हैं?
द्रव्य सामान्य लक्षण हम बता रहे हैं ना। द्रव्य सामान्य क्या है, एक मिनट लीजिएगा। द्रव्य सामान्य का मतलब क्या होता है, देखिए यहां लिख दिया मैंने द्रव्य, और सामान्य मतलब होता है उसी के पीछे लगा दो त्व, यह गया द्रव्यत्व। तो द्रव्य सामान्य मतलब द्रव्यत्व, द्रव्य सामान्य लक्षण मतलब द्रव्यत्व का लक्षण। द्रव्यत्व किसे कहते हैं, द्रव्यत्व किसे कहते हैं, द्रव्यता क्या है, द्रव्यत्व मतलब द्रव्यता, ठीक। तो द्रव्यत्व क्या है वो समझाने के लिए कहते हैं कि द्रव्यत्व जाति मतम, ठीक है। आप देखिएगा, एक मिनट, द्रव्यत्व क्या है, द्रव्यत्व मान लीजिए एक सामान्य, सामान्य को ही जाति भी कहा गया है, सामान्य को ही जाति शब्द, जैसे ब्राह्मण है, ब्राह्मण के अंदर ब्राह्मणत्व एक जाति है, मनुष्य के अंदर मनुष्यत्व एक जाति है, तो वैसे सभी द्रव्यों के अंदर द्रव्यत्व एक जाति, ठीक। तो द्रव्यत्व जाति मतम, थोड़ा व्याकरण का अंश समझा रहेगा तभी ये समझ में आएगा, प्रयास करते हैं समझाने। तो द्रव्यत्व जाति किसमें है, द्रव्यत्व किसमें है, जैसे मनुष्यत्व मनुष्य में है, पशुत्व पशु में है, ब्राह्मणत्व ब्राह्मण में है, वैसे द्रव्यत्व किसमें है। तो द्रव्यत्व जातिमान कौन हो गया, द्रव्य है ना। जैसे ब्राह्मणत्व जातिमान कौन हो गया, ब्राह्मण। पशुत्व जातिमान कौन हो गया, पशु। पशुत्व जाति जिसमें है वह, द्रव्यत्व जाति जिसमें है वह द्रव्यत्व जातिमान हो गया। द्रव्यत्व जातिमान तक ही अभी चलिए, द्रव्यत्व जातिमान कौन हो गया, द्रव्यत्व, मैं यहां लिखता हूं देखिएगा, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं और यहां नीचे लिख के समझाते हैं, नीचे थोड़ी सी जगह मिल जाएगी, है ना। अरे प्रभु काहे अक्षर खाने का, थोड़ा यहां समझिएगा, इसको एक एक शब्द से समझते जाते हैं। देखिए द्रव्यत्व, द्रव्यत्व मान लीजिए क्या है, एक जाति, जाति है, जाति मतलब सामान्य, द्रव्यत्व क्या है, एक जाति है। इस द्रव्यत्व रूपी जाति, द्रव्यत्व जाति मान, प्रथमा एक वचन में मूलतः शब्द तो मतु प्रत्यय लगेगा, द्रव्यत्व जाति शब्द से मतु प्रत्यय लगेगा तो द्रव्यत्व जाति मत बनेगा, है। द्रव्यत्व जाति मत कौन है, द्रव्यत्व जाति वाला कौन है, एक मिनट, द्रव्य, द्रव्यत्व जाति मत यदि द्रव्य है तो द्रव्यत्व जाति मत के बाद यहां त्वम लगाया तो यहां भी त्वम लगेगा कि नहीं, द्रव्यत्व जाति मत त्वम, द्रव्यत्वम बात वही है, पर ऐसे सीधे बताएंगे भाई हमारी नाक तो यहां है, अब सीधे कह देंगे द्रव्य द्रव्य होता है, ऐसा नहीं। द्रव्यत्व रूपी जाति जिसमें होती है वह द्रव्य है और उसका धर्म द्रव्यत्व है, ठीक। द्रव्यत्व, द्रव्यत्व रूपी एक जाति है, वह जाति जिसमें रहती है वो द्रव्य है, वह उसका जो धर्म है वह द्रव्यत्व है, ठीक। हम इधर घुमा के ले आएंगे फिर से, द्रव्यत्व जाति मतलब समझ गए होंगे शायद, ठीक। फिर से बता, देखिए द्रव्यत्व क्या है, एक जाति है, ठीक। द्रव्यत्व जाति जिसमें है वह द्रव्यत्व जाति मत कहलाएगा कि नहीं, द्रव्यत्व जाति मत कौन हो जाएगा, द्रव्यत्व जाति मत कौन हो गया, द्रव्य हुआ कि नहीं। द्रव्यत्व जाति वाला, द्रव्यत्व जिसमें रहता है वो कौन हो गया, द्रव्य। तो द्रव्यत्व जाति मत त्वम अगर ऐसे कह दिया गया तो द्रव्यत्व, ऐसा कहने में क्या है, ठीक है। तो पहली विशेषता होगी द्रव्यत्व जाति मत्तम द्रव्यत्वम, ये वाली बात समझ गए, ठीक। अब आ जाते हैं गुणवत्तम पे।
हम किसका लक्षण बता रहे हैं? हम द्रव्य का लक्षण बता रहे हैं ना। अभी तो हटा देते। गुण किसमें होता है? गुण हमेशा द्रव्य में ही होता है। 24 प्रकार के जो गुण बताए गए ना, ठीक, एक मिनट, 24 प्रकार के जो क्या बताए गए हैं गुण, वो गुणवत्त कौन होता है? गुण वाला, गुणवत्त द्रव्यम। अगर गुणवत्त न कह करके गुणवत्त त्वम कहा गया है, द्रव्य त्वम, इस तरह से भी आप द्रव्य से तक पहुंचेंगे। गुणवत्त त्वम मतलब द्रव्यत्वम, है कि नहीं? द्रव्यत्व जाति मान हो गया द्रव्य, तो द्रव्यत्व जाति मतत्वम द्रव्यत्वम। गुणवान हो गया द्रव्य, तो गुणवत्वम द्रव्यत्वम, है ना? ये समझ रहे हैं? एक एक धर्म को जोड़ते जाएगा न्यायशास्त्र, सीधे नहीं समझ में आता है। और किसी भी वस्तु का समवायी कारण केवल द्रव्य ही हो सकता है, ठीक? किसी भी वस्तु के कई कारण हो सकते हैं, समवायी कारण भी हो सकता है, असमवायी कारण भी हो सकता है, निमित्त कारण भी हो सकता है, 3 कारण। पर समवायी कारण के रूप में केवल द्रव्य को ही माना जा सकता है। न्याय सिद्धांत मुक्तावली की मूलभूत कारिकावली में समवायी कारणत्वम द्रव्यस्य वेति विज्ञेय, समवायी कारणता तो केवल द्रव्य में ही होती है। समवायी कारण, अगर जैसे घड़े का समवायी कारण क्या है? मिट्टी, मिट्टी कोई ना कोई द्रव्य ही है। कपड़े का कोई समवायी कारण क्या है? धागा, धागा कोई ना कोई द्रव्य। किसी भी वस्तु का अगर समवायी कारण खोलने जाएंगे, क्या होता है समवायी कारण? ये कारण समझाते समझाएंगे 3 प्रकार के कारण, पर समवायी कारण हमेशा द्रव्य ही होता है। तो समवायी कारणम ऐसा कहा जाए, यदि क्या कहा जाए? समवायी कारणम। समवायी कारण क्या होगा? हमेशा क्या होगा? समवायी कारण खाली लिखते, समवायी कारण नहीं लिखते, और इधर द्रव्य नहीं लिखते, खाली द्रव्य। समवायी कारण कोई ना कोई द्रव्य होता। अगर हम समवायी कारणत्व कहें तो इधर ऑटोमेटिक द्रव्यत्व हो जाएगा कि नहीं? या भी आ गया समवायी कारणत्व। ये तीनों विशेषताएं जिसमें हो वही है द्रव्य सामान्य। वही क्या है? वही तीनों विशेषताएं कौन? द्रव्यत्व जाति मत्वम जिसमें हो वो कौन है? द्रव्यत्व जाति मत्व किसमें है? देखिए हमने अभी ये घटाया कि द्रव्यत्व जाति मत्वम भी द्रव्यत्वम है ना? गुणवत्वम भी क्या है? और समवायी कारणत्व भी द्रव्यत्व है। समवायी कारण द्रव्य होता था, समवायी कारण द्रव्यत्व। क्या? वह मतलब अथवा, चाहे अठारह से पहले द्रव्यत्व जाति मत्व जो है वो गुण, वो द्रव्यत्व है। चाहे आप कह लीजिए समवायी कारणत्व जो है वह द्रव्य। 3 लक्षण बताए, यहाँ केवल एक लक्षण नहीं, गुणवत्व जो है वह द्रव्यत्व। तीनों असाधारण है। गुण केवल द्रव्य में रहता है, तो अगर गुणवान कर दिया गया तो द्रव्य ऑटोमेटिक सिद्ध हो गया। समवायी कारण केवल द्रव्य होता है, तो समवायी कारणत्व कह दिया तो केवल द्रव्य सिद्ध हो गया। द्रव्यत्व जाति केवल द्रव्य में ही रहती है, तो भी द्रव्यत्व सिद्ध हो गया। ठीक, तो इसीलिए तीनों इसके लक्षण हो सकते हैं, इसलिए वह द्रव्य सामान्य। द्रव्य सामान्य मतलब क्या हो गया? द्रव्यत्व। द्रव्य का सामान्य, जैसे ब्राह्मण सामान्य ब्राह्मणत्व, मनुष्य सामान्य मनुष्यत्व, पशु सामान्य पशुत्व, वैसे द्रव्य सामान्य द्रव्यत्व। तो द्रव्य सामान्य से यानी द्रव्यत्व से लक्षण। ठीक, द्रव्यत्व का लक्षण क्या है? द्रव्यत्व जातिमत्वम गुणवत्वम समवायी कारणत्वम व द्रव्यत्व सामान्य द्रव्य सामान्य लक्षण। ठीक है, यहां तक पढ़ लिया है। अब गुण में आएंगे रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व परत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म संस्कारास चतुर्विंशति गुणाः। यहाँ तक ये वाला जो 24 गुणों को गिना जाएगा वह कल हम पढ़ेंगे। आज के इस व्याख्यान को यही रोकते हैं। सभी लोग पूरे व्याख्यान में आद्योपांत जुड़े रहे, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नमः।